वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़े की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पर जी मेरे पास हाफ के जी जो है वो दही है। दही जो है वो खट्टा है मेरे पास। इसको मज़ीद अगर आपने खट्टा बनाना है तो आप इसको एक दिन रख लें और नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा खट्टा हमारी जो कड़ी है ना वो खट्टी खट्टी थोड़ी सी बनेगी तो वो मज़े की लगती है। तो 1 पाव मेरे पास बेसन है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने काट लिया है। और यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का जो है वो प्याज लिया है मैंने, इसकी भी मैंने कटिंग वगैरह कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हरा धनिया है और आलू जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह लंबाई में मैंने काटे इस तरीके से। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो इसका पेस्ट वगैरह बनाएंगे इस तरीके से कि जो है इसको आप जग में भी बना सकते हो, जूसर ब्लेंडर वाला जो जग होता है उससे जो है वो हमारी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसको आप बीटर की मदद से भी कर सकते हो, इसको आप वो जिसको पंजाबी में मदानी बोलते हैं उससे भी आप कर सकते हो। तो हम तो उसको मदानी बोलते हैं, अब आप लोग उसको क्या बोलते हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले जो है वो हम इसको ब्लेंड करते हैं दही को और बेसन को। तो आए जी हम इसको दही को जो है वो अपने इसमें डालते हैं ब्लेंडर में। तो यहाँ पर जी मैं इसमें दही ऐड करूँगी इस तरीके से हाफ हाफ करके डाल लें। और इसमें हम जो है वो बेसन को ऐड करेंगे। मैंने हाफ दही ऐड किया है इसमें। और ये सालन वाला जो चम्मच है मेरे पास, ये मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसमें ये ऐड किया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसमें 2 कप हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर दही और बेसन का ज़बरदस्त सा जो है वो पेस्ट बन गया है। वो बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम इसमें जो है वो मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कप के करीब जो है वो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ। तो 4 से 5 ये जो हमारा सालन वाला चम्मच होता है, ये 4 से 5 इसमें हम ऐड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ऑयल को जो है वो गर्म होने देंगे। ऑयल जो है वो हमारा अब इसमें गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देंगे इस तरीके से। बर्तनों को अच्छे तरीके से जो है वो साफ किया करें। तो यहाँ पर प्याज को जो है वो हमने लाइट सा गोल्डन करना है। फ्लेम है इसको लो टू मीडियम रखना है हमने। हाई फ्लेम पे ये जो है हमारा मसाला वो जल जाएगा। तो यहाँ पर जी हम प्याज को जो है वो ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इसका जो कलर है वो सुनहरी सा चाहिए, गोल्डन सा। यहाँ पर हमारा जो प्याज का कलर है वो लाइट सा गोल्डन आ गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर हम अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो अच्छे से पकाएंगे ताकि इसकी जो स्मेल है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो। यहाँ पर कोई 3 से 4 मिनट तक लाजमी हमने जो है वो अदरक लहसुन की जो है वो पकाई करनी है। अदरक लहसुन की जो पकाई है वो मैंने कर ली है 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पर एक लाल रंग का मेरे पास जो है वो टमाटर है। तो यहाँ पर बड़े साइज का मैंने एक टमाटर लिया था। तो यहाँ पर अब हम ने जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए इस तरीके से। जी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से जो है वो पक चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून जो है वो मैं नमक ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। इसमें जो येलो येलो सा कड़ी का जो कलर होता है वो हल्दी से आता है, इसलिए मैंने हल्दी जो है वो इसमें 1 टेबलस्पून ऐड की है। तो यहाँ पर अब हम मसाले को जो है वो अच्छे से नमक मिर्च को जो है वो अच्छे से मसाले में भून लेंगे। यहाँ पर इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मिर्चों का एक कच्चापन होता है वो ये पानी डालने की वजह से जो है वो ना ख़त्म होता है और भूनने से ख़त्म होता है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर हम कोई 2 से 3 मिनट तक अच्छे से
मसाले को भूनेंगे। इसमें 2 से 3 जो है वो साबुत मिर्चें ऐड करूँगी हरी। तो देखें जी हमारे मसाले की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी मसाले को। तो यहाँ पर अब हम इसमें जो है वो हमारा बेसन का और जो दही का पेस्ट सा मैंने बनाया हुआ था ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए जी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड करेंगे। हम इसमें जो है वो 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। कड़ी जो सख्त सी हो ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सख्त सख्त कड़ी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी वो नरम सी हो ना तो वो अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ पर 2 गिलास मज़ीद हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कड़ी है वो गाढ़ी ना हो। तो यहाँ पर जी अब हमने अभी इसको कवर वगैरह कुछ नहीं करना जब तक इसमें जो है वो बॉयल नहीं आ जाता। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो इसको कवर करेंगे। पर फ्लेम जो है वो मैंने फुल कर दी है ताकि हमारी जो कड़ी को है वो कड़ी को जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है जी। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दी है। हम इसको थोड़ा सा इस तरह ना कवर कर देंगे ताकि इसका बॉयल ऊपर को ना आए और कड़ी जो है वो हमारी बाहर को ना आ जाए। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है और थोड़ा सा इसको खुला छोड़ दिया है। तो इस तरीके से जो है ये स्लो फ्लेम पे जो है वो हमारी पकती रहेगी। तो यहाँ पर जी जब तक हमारी कड़ी जो है वो पक रही है तो हम यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने जो पकौड़ों के लिए प्याज डालना है ना उसकी कटिंग जो है वो बारीक सी करनी है। और यहाँ पर जी आलू हैं मेरे पास, 2 आलू लिए थे मैंने मीडियम। आलूओं की जो कटिंग है वो इस तरह लंबाई में की है। और यहाँ पर जी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे इस तरीके से। हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून जो है वो भर के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें लाल मिर्च का जो है वो पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर। स्पून हम इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इससे इसकी जो खुशबू है वो ज़बरदस्त सी आती है। कसूरी मेथी मैंने इसलिए ऐड की है खुशबू के लिए। तो यहाँ पर अब हम इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च को जो है वो अच्छे से हम अपने मसाले में जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से जो है वो मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्ती होती है, इसलिए जो है वो मैं इसको जो है वो हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसमें जो है वो बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अच्छे से इसकी जो है वो मिक्सिंग करेंगे इस तरीके से। पानी के साथ जो है वो हमने मिक्सचर को जो है पकौड़ों के मिक्सचर को जो है वो अच्छे से नरम कर लेना है। तो यहाँ पर जी हमारी जो मिक्सिंग वगैरह है वो अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी कढ़ाई में जो है वो हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को जो है वो हमने अच्छे से गर्म होने ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम हाथ की मदद से 1 बाय 1 इसमें पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी मिक्सचर को ऐड नहीं करना पकौड़ों के। तो यहाँ पर आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो वो जल जाएंगे। और यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट जो है वो पकौड़ों को अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पर ये अब हम पकौड़ों की जो है वो साइड चेंज करेंगे इस तरीके से।
ऐसे यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आराम से और सॉफ्ट हाथों से इसको जो है वो साइड चेंज करनी है, ताकि ये जो है पकौड़े हमारे वो टूटे ना। यहाँ पर जी हमारी जो कड़ी है वो अच्छे से पक चुकी है और इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी सा बन गया है। और आपने इसका टेक्सचर जो है वो इसी तरीके से रखना है। इसको अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी फिर अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी डालने से जो है वो कड़ी बड़ी ज़बरदस्त सी लगती है, और समझें कि कसूरी मेथी के बगैर जो है वो कड़ी नामुकम्मल है, इसलिए इसमें मस्ट जो है वो कड़ी में कसूरी मेथी ऐड की जाती है। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और यहाँ पर एक साइड पे जो है वो हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। मेथी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो हम कड़ी को पकाएंगे। उसके बाद हम इसको चूल्हे से जो है वो उतार लेंगे। अगर हम पहले जो है वो मेथी ऐड कर देंगे तो इससे जो है वो कड़ी का टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है और इसको चूल्हे से 1 से 1.5 मिनट उतारने से पहले ऐड करना है। यहाँ पर पकौड़ों वाले ऑयल में मैं 1 टेबलस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी, और यहाँ पर 1 हरी मिर्च थी और 1 ही लाल मिर्च थी, इसकी मैंने ब्रिक सी कटिंग कर ली थी, ये ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर जी हमने मिर्चों को और ज़ीरे को जो है वो जलाना नहीं है। यहाँ पर हमने इसको हल्का सा जो है वो सौते करना है, और यहाँ पर हमने 2 से 3 बार जो है वो चम्मच चलाना है। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम पकौड़ों को जो है वो कड़ी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी इस तरीके से जो है वो मैंने कड़ी में ऐड कर दिए हैं पकौड़े, और नरम हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि पकौड़े टूटे ना। यहाँ पर जी अब हम इसको तड़का लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी जो कड़ी है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको इसको जो है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। तो बहुत आसान रेसिपी है कड़ी की, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कड़ी कैसी बनी। तो यहाँ पर जी अब हम कड़ी को जो है वो डिश आउट करेंगे इस तरीके से। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त जो कड़ी की लुक है वो ज़बरदस्त ही आई है। तो बहुत आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, मोहब्बत होती है। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।